हे गाइस, लविश दिस साइड। अगर आपके पास निकॉन D5600 DSLR कैमरा है तो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेड एन अमेजिंग चॉइस। दैट्स अ फैंटास्टिक beginner's camera and guys if you have such a camera like such amazing camera तो guys उसके लिए आपके पास अच्छे lenses भी होने चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी किट लेंस खरीद लिया एंड यू आर लुकिंग टू अपग्रेड देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अगर आपने D5600 कैमरा भी लेना है तो गाइस कौन से लेंसेज उसके साथ लेने चाहिए देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। तो गाइस इस वीडियो में मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो मेरे पास अभी लेंसेज हैं और जो मैं अभी और लेंसेज लेने का मन है या फिर मैं दूसरों को रिकमेंड करूँ वही लेंसेज गाइस आपको इस वीडियो में अलग अलग फोटोग्राफी एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए आपको बताऊंगा। तो गाइस विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो गाइस जल्दी से आपको लेंसेज के बारे में थोड़ी सी इन्फो देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले लेंसेज गाइस दो तरह के होते हैं निकॉन की तरफ से, एक DX और एक FX। DX का मतलब वो वाले लेंसेज जो क्रॉप सेंसर्ड कैमरास के लिए बने हैं एंड गाइस FX मतलब फुल फ्रेम, वो वाले लेंसेज जो फुल फ्रेम कैमरास के लिए बने हैं। तो गाइस वी आर गोना टॉक अबाउट बोथ ऑफ दीज लेंसेज। गाइस एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये लेंसेज में वो है कि एक तो AF-S लेंसेज होते हैं निकॉन की तरफ से और एक होते हैं AF-P लेंसेज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस समझना, क्योंकि जो लेटेस्ट लेंसेज जो आपको खरीदने चाहिए वो AF-P लेंसेज हैं। AF-S का मतलब ऑटो फोकस साइलेंट मोटर, AF-P का मतलब ऑटो फोकस पल्स मोटर। तो गाइस पल्स मोटर है जो निकॉन की तरफ से वो नई टेक्नोलॉजी है। ऐसे नहीं बोलूँगा कि अभी अभी 1-2 साल पहले ही आई है, काफ़ी पुरानी है, बट निकॉन की लेंसेज की लाइन में AF-P इज़ द लेटेस्ट लाइन ऑफ लेंसेज। तो गाइस अगर आपको कभी भी लेंस लेना है निकॉन की तरफ से तो आपको ये याद रखना है कि आपको AF-P लेंस लेना है। अगर आपके पास चॉइस ही और कोई नहीं और AF-S ही है जो कि मैं आगे एग्जाम्पल दूंगा तो गाइस आप AF-S ले सकते हो। इट्स नॉट अ मतलब ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि AF-P बहुत बड़ी है AF-S बहुत घटिया है, ऐसा नहीं है। बोथ हैव अमेजिंग ऑटो फोकस बट द डिफरेंस इज दैट AF-P जो कि पल्स मोटर लेंसेज हैं उनकी जो फोकसिंग टेक्नोलॉजी है बहुत अच्छी है और काफ़ी फास्ट फोकस करते हैं। तो गाइस स्टैंडर्ड लेंस या फिर किट लेंस कौन सा लेना चाहिए? आप निकॉन D5600 ले रहे हो तो गाइस फ्रॉम माय पर्सनल रिकमेंडेशन द बेस्ट लेंसेज दैट यू शुड ऑलवेज गेट, और बाकी सारे छोड़ दो एंड आई विल गिव यू द ऑप्शंस ऑल्सो। सबसे पहला लेंस है गाइस 18-55 मिलीमीटर लेंस। इसका पूरा नाम होगा AF-P DX निकॉन 18-55 मिलीमीटर f3.5 to 5.6 GVR। ये आपको स्क्रीन में दिख जाएगा, मेरे को ये समझाने दो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो इतना बड़ा नाम है ना इसका हर नाम को मतलब जो भी जितने भी लेटर्स है इसमें सबकी इंपॉर्टेंस बहुत है। तो सबसे पहले AF-P मतलब ऑटो फोकस पल्स मोटर है इसमें, एंड उसके बाद DX मतलब क्रॉप सेंसर्ड कैमरा, निकॉन कंपनी है लेंसेज की। 18-55 f3.5 to 5.6 मतलब जो इसका अपर्चर है वो 3.5 से लेके 5.6 तक जाएगा। मतलब जब आप इसको जूम करोगे तो ये 18 mm से जूम करोगे तो ये गाइस स्टार्ट तो 3.5 से होगा, जब आप इसको 55 mm तक लेके जाओगे तो ये कितना 5.6 mm तक जाएगा। तो गाइस इट हैज़ अ वेरिएबल अपर्चर दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। इसके बाद गाइस f3.5 5.6 G भी लिखा है। G का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी आजकल निकॉन के नए लेंसेज आ रहे हैं वो सारे G लाइन अप के हैं एंड उनमें अपर्चर जो रिंग होती है वो नहीं है। वो पुराने लेंसेज में अपर्चर रिंग होती थी, अब ये फोकस रिंग ही है और कुछ नहीं है। तो गाइस those lenses which do not have any aperture ring these days are called G lenses। उसके बाद लास्ट वर्ड रह गया गाइस VR मतलब वाइब्रेशन रिडक्शन। तो गाइस इट्स काइंड ऑफ एन ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन थिंग ओनली, मतलब नाम दूसरा दिया हुआ है, बट येस अगर आपकी हाथ शेक कर रहे हैं, शेकी फुटेज आ रही है तो गाइस यहाँ पर ये लेंसेज काफ़ी काम आएंगे आपको, क्योंकि गाइस यू हैव वाइब्रेशन रिडक्शन इन देम। तो गाइस जो फुटेज है वो काफ़ी स्मूथ आएगी। सेकंड लेंस जो आपकी फोटोग्राफी एस्पेक्ट्स को नए लेवल पे लेके जाएगा और वो है गाइस 70-300 मिलीमीटर लेंस, एंड इसका नाम भी आपको बता दूं, आई विल नॉट एक्सप्लेन यू क्योंकि मैंने ऑलरेडी कर दिया है, बट फिर भी निकॉन AF-P DX निकॉन 70-300 मिलीमीटर लेंस f4.5 to 6.3 GeD/VR। तो गाइस वही बात है, वाइब्रेशन रिडक्शन है इसमें। आपको जो फोकल रेंज मिलेगी वो 4.5 से 6.3 की मिलेगी, एंड गाइस यू ऑब्वियसली नो दैट इट्स अ ब्यूटीफुल लेंस, इट्स माय फेवरेट लेंस। अगर आपको इसके पोर्ट्रेट फोटोग्राफी टेस्ट चेक करना है, आउटडोर मैंने काफ़ी पोर्ट्रेट्स इसके साथ किया, मैंने यूट्यूब चैनल पे भी अपलोड भी किए हुए हैं, तो गाइस यू कैन चेक आउट ऑन माई चैनल, आपको आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा। तो गाइस one point from me, this is an amazing not camera lens, and if you want to go with this is
द बेस्ट लेंस फॉर फोटोग्राफी करंटली। तो गाइज ये था 18 to 55 मिलीमीटर लेंस एंड 70 to 300 मिलीमीटर लेंस। तो गाइज दीज बोथ आर AFP लेंसेज, ऑटो फोकस पल्स मोटर। तो गाइज काफ़ी, अब देखो मैं 2 लेंसेज और इंक्लूड करने वाला हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं यहाँ पर इंक्लूड नहीं करूँगा तो आप कमेंट सेक्शन में पक्का पूछोगे। तो गाइज जो तीसरा लेंस है वो काफ़ी लोग पूछते हैं वो है निकॉन की तरफ से 18 to 140 मिलीमीटर लेंस। तो वो सोचते हैं कि 18 to 55 लेने की जगह 18 to 140 ले लो। डेफिनेटली दैट्स अ गुड चॉइस एंड गुड सजेशन from you, not from me. I'm not giving this suggestion to buy this lens. 18 to 140 मिलीमीटर मैं क्यों नहीं सजेस्ट करूँगा, क्योंकि गाइस जो लेंस है इसमें गाइस जो टेक्नोलॉजी है वो AFS है, ऑटो फोकस साइलेंट मोटर। तो गाइस यहाँ पर जो फोकसिंग है इतनी एक्यूरेट नहीं है, इतनी फास्ट नहीं है, तो थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी में। तो डेफिनेटली आपको इमेज क्लैरिटी दोनों में सेम ही मिलेगी, आपको फोटोग्राफी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बट यार बेटर ही होता है। तो यहाँ पर 70 to 300 मिलीमीटर लेंस एंड 18 to 55 हैज़ बेटर ऑटो फोकस परफॉर्मेंस एंड गाइज ये लेटेस्ट लाइन ऑफ लेंसेज है। तो गाइज दैट्स वाई आई एम सजेस्टिंग यू टू गो विद 70 to 300 मिलीमीटर लेंस एंड 18 to 55 मिलीमीटर लेंस ओवर 18 to 140 मिलीमीटर लेंस। अब एक चौथा लेंस भी है गाइज जो मेरे को पक्का पता आप लोग बोलोगे, और वो है निकॉन की तरफ से 55 to 300 मिलीमीटर लेंस। नाउ गाइज दिस लेंस इज डिसकंटिन्यूड। पहली बात तो इसमें भी साइलेंट मोटर है, तो थोड़ी सी पुरानी टेक्नोलॉजी है, और ये लेंस डिसकंटिन्यू हो चुका है, तो निकॉन इसको सेल नहीं करता, तो दैट्स वाई इट्स ऑफ द लिस्ट। बट अगर आपको इनकेस ये नहीं पता था तो अब आपको ये बात पता है। तो गाइज ये थे कुछ स्टैंडर्ड लेंसेज। अभी गाइज अगर आपको इवेंट फोटोग्राफी करनी है, वेडिंग फोटोग्राफी करनी है, उनके लिए गाइज आपको ये 18 to 55 मिलीमीटर लेंस बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है गाइज, ये 3.5 एपर्चर से स्टार्ट ही होते हैं। तो गाइज यहाँ पर आपको पहली बात तो पीछे जो बुके है वो नहीं मिलेगा, क्योंकि गाइज अपर्चर 3.5 से स्टार्ट होता है। एंड सेकेंडली अगर आप इवेंट फोटोग्राफी कर रहे हो, वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे हो, तो चांसेस है कि आप रात को भी फोटोग्राफी करोगे ही। तो गाइस वहाँ पर क्योंकि 3.5 से स्टार्ट होता है इसका अपर्चर, आपको पीछे बुके नहीं मिलेगा एंड नाइट फोटोग्राफी अच्छी नहीं होगी, और इसके लिए आपको ISO बढ़ाना पड़ेगा। तो गाइस फोटोज क्रिस्प एंड शार्प नहीं रहेंगी। तो गाइस बेस्ट ऑल्टरनेटिव यहाँ पर सिग्मा की तरफ से 18 to 35 मिलीमीटर f1.8 लेंस। इसका पूरा नाम सिग्मा 18 to 35 मिलीमीटर f1.8 DC HSM-A, ये इसका पूरा नाम है सिग्मा का। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूँ ताकि आपको हेल्प मिले। सिग्मा 18 to 35 मिलीमीटर f1.8 DC का मतलब वो वाली लाइन ऑफ लेंसेज जो कि APS-C कैमरा फॉर्मेट के लिए, क्रॉप सेंसर्ड कैमरा फॉर्मेट। आगे HSM का मतलब हाइपरसोनिक मोटर। जैसे निकॉन की तरफ से हमको पल्स मोटर मिलती है, साइलेंट मोटर मिलती है, तो सिग्मा की तरफ से हमको यहाँ पर हाइपरसोनिक मोटर मिलती है, और जो कि काफ़ी पॉपुलर भी है एंड इट हैज़ अमेजिंग ऑटो फोकस टू। तो गाइस मैं ये लेंस क्यों रिकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पर अपर्चर 1.8 है, तो गाइस आपको नाइट फोटोग्राफी बहुत अच्छी मिलेगी। जो लेंस के अंदर लाइट आएगी वो गाइस ज़्यादा आएगी, तो गाइस इसका मतलब आपको ISO ज़्यादा नहीं बढ़ाना पड़ेगा, तो डेफिनेटली योर फोटोज विल बी शार्प एंड क्रिस्प। सेकेंडली आपको पीछे बुके काफ़ी अच्छा मिलेगा एंड 18 to 35 की आपको जो फोकल रेंज मिल रही है गाइस फोटोग्राफी मतलब इवेंट फोटोग्राफी एंड वेडिंग फोटोग्राफी के लिए बेस्ट है। तो गाइस दैट्स व्हाई आई वुड रिकमेंड यू कि गो विद 18 to 35 मिलीमीटर सिग्मा लेंस f1.8। यहाँ पर एक डाउन साइड है गाइस इस लेंस के साथ, और वो है इस लेंस में आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं मिलती। तो गाइस अगर आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन वाला लेंस चाहिए और सेम कन्फिग्रेशन हो, ये वाली फोकल लेंथ थी, तो गाइस उसके लिए सिग्मा का अलग लेंस भी आता है एंड दैट इज सिग्मा 17 to 50 मिलीमीटर लेंस, और ये उससे भी अच्छा है गाइस। उसमें तो आपको 18 to 35 मिल रहा था, यहाँ पर 17 to 50 फोकल रेंज भी बढ़ गई। लेकिन गाइस यहाँ पर जो एफ स्टॉप है वो सिर्फ 2.8 से ही शुरू होता है, तो डेफिनेटली वहाँ पर 1.8 था, यहाँ पर 2.8 है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट आपको पीछे बुके भी मिलेगा एंड आपको गाइस जो लाइट लेंस के अंदर एंटर करेगी वो भी ज़्यादा होगी, क्योंकि एफ स्टॉप कम है 2.8। तो गाइस डेफिनेटली गो विद 17 to 50 मिलीमीटर लेंस। दिस इज द बेस्ट लेंस यू कैन बाय फॉर बोथ फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी पर्पसेस, क्योंकि गाइस यहाँ पर आपको ऑटो फोकस परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी मिलेगी। तो गाइस आगे बढ़ते हुए अगर आपको एक अच्छा लेंस चाहिए फॉर पोर्ट्रेट फोटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग,
तो गाइस वहाँ प्राइम लेंसेज आ जाते हैं। निकॉन की तरफ से 3 प्राइम लेंसेज बहुत ही पॉपुलर हैं। सबसे पहले निकॉन 35mm 1.8, निकॉन 50mm 1.8 एंड निकॉन 85mm 1.8। इन तीनों में से अगर मेरी तरफ से आपको रिकमेंडेशन चाहिए कि कौन सा लेना चाहिए, तो गाइस मैं बोलूँगा निकॉन 35mm 1.8 या फिर निकॉन 85mm 1.8। मैं निकॉन 50mm 1.8 क्यों नहीं सजेस्ट कर रहा, क्योंकि गाइस वो मेरे ओपिनियन में ना तो फोटोग्राफी के लिए काम आता है ना ही वीडियोग्राफी में, क्योंकि गाइस वीडियोग्राफी के लिए हमको थोड़ा सा वाइड एंगल चाहिए तो 35mm अच्छा रहता है। फोटोग्राफी के लिए हमको थोड़ा सा ज़्यादा पीछे बुके चाहिए, वहाँ पर 85mm काम आ जाता है। तो इस हाँ, अगर आपको ये दोनों चीज़ें चाहिए तो मे बी 50mm आपके लिए ठीक रहे, बट फ्रॉम माई ओपिनियन आई वुड सजेस्ट कि गो विद निकॉन 35mm 1.8। अगर आपका बजट कम है, आपको वीडियोग्राफी भी करनी है, आपको फोटोग्राफी भी करनी है एंड आपको पीछे बुके भी चाहिए, तो निकॉन 35mm 1.8 इज़ द बेस्ट लेंस फॉर यू। ये गाइस इसमें जो मोटर है वो साइलेंट मोटर है, AFS है। मैंने आपको पहले बताया कि AFP अच्छे होते हैं, बट यहाँ पर हमारे पास कोई और चॉइस है ही नहीं, क्योंकि निकॉन की तरफ से सिर्फ AFS लेंसेज ही आते हैं प्राइम में। तो गाइस यू कैन गो हेड विद ये 35mm 1.8 लेंस। तो गाइस ये तो निकॉन की तरफ से है एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपको शार्पनेस भी बहुत अच्छी मिलेगी। लेकिन अगर आपको बुके और भी अच्छा चाहिए, आपको शार्पनेस और भी ज़्यादा अच्छी चाहिए निकॉन लेंसेज के कंपैरिजन में, तो गाइस सिग्मा की तरफ से भी एक बहुत अच्छा लेंस आता है एंड दैट इज सिग्मा 35mm 1.4 लेंस फॉर निकॉन कैमरास। गाइस डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट, बहुत अच्छी शार्पनेस है एंड दैट्स माई होल रीज़न, दैट्स वाई आई एम रिकमेंडिंग यू, क्योंकि कैसे उसकी शार्पनेस बहुत अच्छी है एंड डेफिनेटली एफ स्टॉप है जो 1.4 से स्टार्ट होता है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर पीछे बुके बहुत अच्छा मिलेगा एंड शार्पनेस भी बहुत अच्छी मिलेगी। थोड़ा सा एक्सपेंसिव लेंस है, बट येस अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो बहुत अच्छा लेंस है। तो गाइस दिस इज़ ऑल अबाउट द लेंसेज। ये काफ़ी सारी कैटेगरीज मैंने कवर की हैं। अगर मैंने कोई लेंस मिस कर दिया तो डू लेट मी नो गाइस, आई डेफिनेटली रिकमेंड यू अगेन इन माई नेक्स्ट वीडियो। बट फॉर नाउ दीज आर माई लेंसेज। आई होप जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी आपको यूजफुल लगी। तो गाइस इफ़ यू लाइक द वीडियो, subscribe to the channel would be highly appreciated and like करो, comment करो, I'll surely respond if you have any question. Till then, bye bye, I'll meet you in the next video. Cheers.